आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो है एक्शन रिसर्च या क्रियात्मक अनुसंधान। क्रियात्मक अनुसंधान को समझने से पहले इसके मतलब को समझें कि वास्तव में क्रियात्मक अनुसंधान होता क्या है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, क्रियात्मक और अनुसंधान, यानी एक्शन और रिसर्च। जब हम रिसर्च शब्द को देखते हैं तो ये दो भागों से बना है, री और सर्च, यानी पुनः खोजना, यानी एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें शोधकर्ता बार बार तथ्यों को खोजता है, खोजने के बाद उनको एनालाइज करता है और एनालाइज करने के बाद में अपने निष्कर्ष तक पहुंचता है। वह प्रक्रिया अनुसंधान या खोज कहलाती है, जो इसका शाब्दिक अर्थ है। दूसरे शब्दों में देखें, अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें कि अनुसंधान किसे कहते हैं, तो मैं यहाँ बात करूंगी रेडमैन और मोरी की, जिन्होंने बोला कि रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक एफर्ट टू गेन न्यू नॉलेज, मतलब किसी नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए किया जाने वाला व्यवस्थित प्रयास अनुसंधान कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अनुसंधान एक वह प्रक्रिया है जिससे हमें नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है, साथ ही साथ यह एक सिस्टमैटिक वे में होने वाली प्रक्रिया होती है। अब बात आती है दूसरे टर्म की, जो है एक्शन या क्रियात्मक। क्रियात्मक का मतलब होता है जिस पर क्रिया किया जा सके, जिस पर रिस्पॉन्स दिया जा सके। एक्चुअल में जब हम शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं या टीचिंग करते हैं तो हमारे सामने दैनिक जीवन में कई ऐसी समस्याएं आती हैं जिनका तात्कालिक निराकरण हम स्वयं कर सकते हैं। इन सभी तात्कालिक समस्याओं को दूर करने के लिए जो प्रोसेस अपनाई जाती है वो एक्शन रिसर्च या क्रियात्मक अनुसंधान कहलाती है। वास्तव में एक्शन रिसर्च कोई सिद्धांत या नियम नहीं है देता, बल्कि ये अनुसंधान का एक व्यवहारिक पक्ष है जो हमें हमारी दैनिक जीवन की समस्याओं को या विद्यालय से संबंधित समस्याओं को या शिक्षण से संबंधित विद्यार्थियों से संबंधित समस्याओं को हल करने का एक साधन सुझाता है, जिसके आधार पर हम उन समस्याओं को दूर कर सकते हैं और उनका सल्यूशन ढूंढ पाते हैं। ये तो इसका एक सामान्य सा अर्थ हुआ। अब इसे एक्शन रिसर्च की प्रक्रिया किस प्रकार होती है, इसे हम विस्तार पूर्वक देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये टर्म आया कहाँ से। तो एक्शन रिसर्च का जो टर्म था वो सबसे पहले कर्ट लेविन ने दिया 1947 में, लेकिन इन्होंने इसे एजुकेशन के फील्ड में नहीं बताया। इन्होंने इसे सोशल इश्यूज से रिलेट करते हुए बताया। सोशल प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन के लिए उन्होंने एक्शन रिसर्च टर्म काम में लिया। लेकिन एजुकेशन के फील्ड में इसका सबसे ज्यादा यूज या सबसे पहले यूज किया वो थे स्टीफन एम कॉरी। इसीलिए जब हम शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान की या एक्शन रिसर्च की बात करते हैं तो ज्यादातर हमें स्टीफन एम कॉरी का नाम देखने को मिलता है, जिन्होंने ज्यादातर काम एजुकेशन फील्ड में एक्शन रिसर्च के ऊपर किया। एक्शन रिसर्च इज अ रिसर्च विच इज यूज टू फाइंड आउट द सोल्यूशन ऑफ लोकल प्रॉब्लम्स। जैसा हमने कहा था पहले कि ये एक स्थानीय समस्याओं को हल करने के लिए एक टूल की तरह काम करती है। यह वह अनुसंधान है जो स्थानीय समस्याओं को व्यक्तिगत स्तर पर हम सुलझाने के लिए काम में लेते हैं। इट डज नॉट गिव एनी थ्योरी और प्रिंसिपल, बेसिकली इट डील्स विद द प्रॉब्लम्स ऑफ डेली लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ। ये हम बात कर चुके हैं कि ये कोई सिद्धांत या नियम बनाने के काम नहीं आता है, लेकिन हाँ, ये दैनिक जीवन की या अपनी प्रोफेशनल लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं या स्कूल रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उन सबको दूर करने के लिए हम एक्शन रिसर्च को काम में ले सकते हैं। एक टीचर्स अपने स्तर पर ही एक्शन रिसर्च ऑर्गेनाइज करके किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ सकता है। तो एक्शन रिसर्च बेसिकली जो है वो 3 मेजर कंटेंट पर या 3 मेजर पॉइंट पर बात करता है। पहला, लोकल लेवल प्रॉब्लम्स, यानी जो भी इश्यूज होते हैं वो बहुत बड़े स्तर के नहीं होते हैं, वो बहुत छोटे स्तर के होते हैं। यहाँ तक कि विद्यालय स्तर या कक्षा स्तर या विद्यार्थियों से संबंधित या किसी एक विद्यार्थी से संबंधित कुछ ऐसे लोकल लेवल के इश्यूज या प्रॉब्लम्स होती हैं जिन पर एक्शन रिसर्च किया जाता है। दूसरा जो इसका मेन पॉइंट है वो है इमीडिएट एक्शन और रिस्पॉन्स। जो क्रिया की जाती है उसके फलस्वरूप हमें तुरंत प्रतिक्रिया मिलती है। एक पर्टिकुलर प्रोसेस को फॉलो करने के बाद हम रिजल्ट तक पहुंचते हैं, बहुत लंबा समय इसमें नहीं लगता। और साथ ही साथ रिफ्लेक्शन इसका थर्ड पॉइंट है, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि रिफ्लेक्शन के थ्रू हमें ये पता चलता है कि वास्तव में पहले और अब की स्थिति में क्या परिवर्तन है और कमी पहले कहाँ थी जिसको अब सुधारा जा सकता है। तो ये सारी चीजें हमें रिफ्लेक्शन के थ्रू पता चलती हैं। तो बेसिकली जो एक्शन रिसर्च है वो 3 इन पॉइंट्स पर बात करती है, लोकल लेवल प्रॉब्लम्स, इमीडिएट एक्शन और रिस्पॉन्स और रिफ्लेक्शन पर। अब हम बात करते हैं इसकी कुछ डेफिनेशंस की
कि इनकी डेफिनेशंस के बारे में किसने बताया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गुड की डेफिनेशन में। गुड ने कहा एक्शन रिसर्च इज यूज्ड बाय टीचर्स, सुपरवाइजर एंड एडमिनिस्ट्रेटर टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ देयर डिसीजन एंड एक्शंस। अब आप समझ गए होंगे पहले वाली बात से कि एक्शन रिसर्च बेसिकली जो काम करता है वो क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए करता है। जैसा कि गुड ने कहा कि एक्शन रिसर्च वो प्रोसेस है जो कि टीचर्स के थ्रू, सुपरवाइजर्स के थ्रू या प्रशासकों के द्वारा, एडमिनिस्ट्रेटर्स के थ्रू काम में ली जाती है उनके डिसीजंस की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, उनके एक्शंस की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। तो जब हम क्वालिटी एनहांसमेंट की बात करते हैं या क्वालिटी इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं, तब हम जो प्रोसेस रिसर्च का अप्लाई करते हैं वो एक्शन रिसर्च होता है। इसके बाद स्टीफन एम कॉरी की बात करते हैं, जिन्होंने सबसे ज्यादा काम एक्शन रिसर्च पर किया। उन्होंने कहा द प्रोसेस बाय विच प्रैक्टिशनर्स अटेम्प्ट टू स्टडी देयर प्रॉब्लम्स साइंटिफिकली in order to guide, correct and evaluate their decisions and actions in what a number of people have called action research। यानी इन्होंने, स्टीफन एम कॉरी ने भी यही बताया कि एक वो जो प्रोसेस है जिसके थ्रू प्रॉब्लम्स को साइंटिफिकली सोल्यूशन ढूंढा जाता है, साथ ही साथ इसमें गाइड किया जाता है, करेक्शन की संभावनाएं भी होती हैं और साथ ही साथ इवेलुएट भी किया जाता है डिसीजंस को लेकर और एक्शंस को लेकर के। ये तो 3 बेसिक टर्म है, गाइड करना, करेक्ट करना और इवेलुएट करना। इनके बारे में सबसे पहले एक्शन रिसर्च में यूज किया जाता है, यह बात स्टीफन एम कॉरी ने कही और ये इनकी डेफिनेशन का मेन पॉइंट है। अब हम आगे की बात करते हैं कि वास्तव में इसके बाद एक्शन रिसर्च है क्या। तो एक्शन रिसर्च इज अ प्रोसेस ऑफ सिस्टमैटिक रिफ्लेक्शन, इंक्वायरी एंड एक्शन कैरिड आउट बाय इंडिविजुअल अबाउट देयर ओन प्रैक्टिस। यानी एक्शन रिसर्च एक वह प्रक्रिया है जो सिस्टमैटिक रिफ्लेक्शन देती है, इंक्वायरी का मतलब होता है किसी चीज के बारे में जानकारी प्राप्त करना, जबकि इंक्वायरी जहां आई शब्द यूज होता है, INQURY, वो इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड होता है। तो यहाँ हम बात इंक्वायरी की कर रहे हैं। इसका मतलब ये पूछताछ से रिलेटेड, किसी भी डेटा को आप कलेक्ट करते हो तो आप पूछताछ के माध्यम से करते हो, एक्शन लेते हो उसके ऊपर, ये सारी प्रोसेस एक्शन रिसर्च का एक पार्ट होती है। Action research is a term used to describe professional studying their own practice in order to improve it। जैसा हमने कहा कि ये अपनी एक्टिविटीज को, अपने एक्शंस को इम्प्रूव करने के लिए काम में ली जाती है। Action research in education is a inquiry which is carried out in order to understand, evaluate and then to change in order to improve some educational practices। अगर हम एजुकेशन के फील्ड में एक्शन रिसर्च की बात करते हैं तो एक्शन रिसर्च का मतलब होता है कि एजुकेशनल प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करने के लिए आप सबसे पहले उसे समझें, उसे एवेलुएट करें और उसके बाद उसमें कहाँ चेंज करने की ज़रूरत है या कहाँ चेंज करने की संभावना है, उसके अनुसार उसको परिवर्तित किया जाए। ये पूरी प्रोसेस एक्शन रिसर्च के अंदर आती है। अब हम बात करते हैं कि क्या ज़रूरत है एक्शन रिसर्च की, क्रियात्मक अनुसंधान की आवश्यकता क्यों है। तो इसकी आवश्यकता बेसिकली जो मुख्य कारण है वो मैंने यहाँ लिए हैं। पहला कारण है टू सॉल्व एनी एजुकेशनल प्रॉब्लम। लोकल लेवल पर जो भी एजुकेशनल प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसा हमने पहले बात की है, भले ही वो स्कूल से रिलेटेड हों, इवन टीचर के खुद से रिलेटेड हों या स्टूडेंट से रिलेटेड हों या टीचिंग प्रैक्टिसेस से रिलेटेड हो, ये कोई भी स्कूल या एजुकेशन से रिलेटेड जो लोकल लेवल प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व किया जा सकता है, इसलिए एक्शन रिसर्च की आवश्यकता है और एक टीचर को एक्शन रिसर्च करना आना चाहिए। दूसरा, टू हेल्प टीचर फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन। इसके थ्रू टीचर जो है वो अपने आप को सेल्फ रिफ्लेक्ट कर पाता है कि उसकी टीचिंग में कहाँ कमी है, यह कौन से ऐसे पॉइंट्स है जिसको और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, जिसके थ्रू वो अपनी टीचिंग को और अच्छा बना सकता है, उसके लिए वो एक्शन रिसर्च कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है टू सॉल्व स्कूल रिलेटेड इमीडिएट प्रॉब्लम। टीचिंग के अलावा भी अगर स्कूल से रिलेटेड या एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड या मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई इश्यूज हैं तो उनको भी इमीडिएट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक्शन रिसर्च काम में ली जा सकती है। और लास्ट है टू इम्प्रूव टीचिंग बाय टीचर्स। अब कौन सी स्टूडेंट के अकॉर्डिंग चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच को ध्यान में रखते हुए कौन कौन सी टीचिंग स्ट्रेटजीज और एक्शंस को काम में लिया जाना चाहिए, कौन सी मेथड बच्चों के लिए ज़्यादा यूजफुल होगी जिससे हम अपने कंटेंट को समझा पाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम साइंस की बात करते हैं तो साइंस की टीचिंग मेथड्स लैंग्वेज से या हिंदी, इंग्लिश, इन सारे सब्जेक्ट से अलग होंगी। तो टीचर ये पहचान पाता है कि वो सारे सब्जेक्ट को एक ही स्ट्रेटेजी से नहीं पढ़ाए, बल्कि अपनी टीचिंग को इम्प्रूव करने के लिए वेरियस टाइप ऑफ स्ट्रेटेजीज अपनी टीचिंग के दौरान वो काम में ले पाए। इसीलिए एक्शन रिसर्च की आवश्यकता पड़ती है।
अब बात करते हैं मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्शन रिसर्च। क्रियात्मक अनुसंधान की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? तो क्रियात्मक अनुसंधान की पहली विशेषता है कि इट इज नॉट यूज टू फॉर्म थ्योरी। इसके द्वारा किसी सिद्धांत या नियम का प्रतिपादन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये लोकल लेवल प्रॉब्लम्स को लेकर चलती हैं, इसीलिए इसको वाइड एरिया में अप्लाई नहीं किया जा सकता, ब्रॉड लेवल पर अप्लाई नहीं किया जा सकता। इसलिए इसके थ्रू कोई थ्योरी या कोई प्रिंसिपल नहीं डेवलप किया जा सकता है। दूसरा जो इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक है, डन ऑन स्मॉल स्केल। स्मॉल स्केल मतलब स्कूल लेवल पर या किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशनल लेवल पर हम इसको अप्लाई करते हैं, लेकिन इसका एरिया बहुत ब्रॉड होता है, वाइड होता है। कैसे? एरिया वाइड होने का मतलब ये हुआ कि स्मॉल स्केल पर हम स्कूल लेवल पर ले तो रहे हैं, लेकिन स्कूल लेवल पर ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनका सोल्यूशन ढूंढने की जरूरत पड़ती है। तो हम ये कह सकते हैं कि स्केल तो इसका स्मॉल होता है, लेकिन एरिया बहुत होता है बड़ा, क्योंकि स्कूल में भी बहुत सारी प्रॉब्लम है जिनका सोल्यूशन एक्शन रिसर्च के थ्रू ढूंढा जा सकता है। थर्ड इसका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है, फ्लेक्सिबल रिसर्च डिजाइन। इसको टीचर या जो रिसर्चर है वो अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकता है। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ऐसा कोई रिजिड फॉर्मेट नहीं है कि आपको उसी फॉर्मेट को फॉलो करना है। आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसमें फ्लेक्सिबिलिटी अपनी रिसर्च डिजाइन में ला सकते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है, नीड लिटिल रिसोर्सेज। बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना ही बहुत हैवी रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है। लोकल रिसोर्सेज या जो ऑलरेडी अवेलेबल है रिसोर्सेज, उनके बेस पर ही आप एक्शन रिसर्च को कंडक्ट कर सकते हैं। अगला इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। एक्शन रिसर्च के थ्रू जहां आप क्वालिटी की बात कर सकते हैं कि क्वालिटी को किस प्रकार इम्प्रूव किया जा सकता है, उसी के साथ साथ आप क्वांटिटेटिव एनालिसिस करके रिजल्ट्स को भी ला सकते हैं कि उसको इम्प्रूव करने का अभी डेटा हमारे पास क्या अवेलेबल है और उस डेटा को कैसे इम्प्रूवमेंट में काम में लिया जा सकता है। तो एक्शन रिसर्च क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों प्रकार से किया जा सकता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है, इट फोकस ऑन रीसेंट सिचुएशन। ये बेसिकली जो बात करता है वो अभी वर्तमान स्थिति पर ही बात करता है। आगे भविष्य में जो होगा उसके ऊपर नहीं, रीसेंट प्रेजेंट प्रॉब्लम्स जो होती हैं उन पर फोकस करता है। साइंटिफिक प्रोसेस फॉलो किया जाता है। साइंटिफिक प्रोसेस फॉलो करने का मतलब सिस्टमैटिक होता है, स्टेप बाय स्टेप हमें आगे बढ़ना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपने एक स्टेप पहले कर लिया फिर बीच में आप डेटा कलेक्शन पर पहुंच गए और फिर आपने एनालिसिस किया नहीं और रिजल्ट अपने हिसाब से दे दिया। ऐसा कुछ नहीं होगा, एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है। वो क्या होता है फॉर्मेट, वो हम आगे देखेंगे। उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको आगे बढ़ना पड़ता है। एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है, इसीलिए एक्शन रिसर्च एक साइंटिफिक प्रोसेस है। अगला कैरेक्टरिस्टिक है, यूज फॉर इम्प्रूवमेंट। बेसिकली जो एक्शन रिसर्च होता है इसका यूज किया जाता है इम्प्रूवमेंट को देखने के लिए या सिस्टम में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए। अब वो इम्प्रूवमेंट टीचिंग में भी हो सकता है, स्कूल मैनेजमेंट से रिलेटेड भी हो सकता है, टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजीज किससे रिलेटेड भी हो सकता है, स्टूडेंट की प्रॉब्लम्स को दूर करके उनकी लर्निंग को इम्प्रूव करने से रिलेटेड भी हो सकता है। बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं इसको जो हम काम में लेते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ एक्शन रिसर्च की। एक्शन रिसर्च कितने प्रकार का होता है? तो बेसिकली एक्शन रिसर्च दो प्रकार का होता है, प्रैक्टिकल और पार्टिसिपेटरी। या दूसरे शब्दों में कहूँ तो इंडिविजुअल और कोलैबोरेटिव, दो तरीके का होता है। जब हम प्रैक्टिकल की बात करते हैं कि प्रैक्टिकल एक्शन रिसर्च क्या है या इंडिविजुअल एक्शन रिसर्च क्या होती है, तो ये लोकल प्रैक्टिसेस जो होती हैं उनको इंडिविजुअली सॉल्व करने पर फोकस करती हैं। और इम्प्लीमेंटिंग अ प्लान ऑफ अ एक्शन, आप जो एक्शन बनाते हैं, प्लान ऑफ एक्शन बनाते हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन आप इंडिविजुअल लेवल पर करते हैं। ये किसी पर्टिकुलर एक स्टूडेंट को की प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए या एक टीचर अपनी टीचिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन के लिए इंडिविजुअल लेवल पर जो अप्लाई करता है प्रोसेस एक्शन रिसर्च की, वो प्रैक्टिकल या इंडिविजुअल एक्शन रिसर्च कहलाती है। वहीं दूसरी जो एक्शन रिसर्च का फॉर्म है वो है पार्टिसिपेटरी या कोलैबोरेटिव एक्शन रिसर्च। इसके अंदर बेसिकली सोशल इश्यूज की बात की जाती है और ये लाइफ इंप्रूविंग चेंजेस की बात होती है। इसमें सजेशंस इस प्रकार के दिए जाते हैं जिससे कि लाइफ को इम्प्रूव करने के चांसेस बढ़ सकते हैं, हम इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी लाइफ की क्वालिटी को। इसलिए बेसिकली जो है इसको दो भाग में डिवाइड किया गया है, प्रैक्टिकल और पार्टिसिपेटरी या इंडिविजुअल और कोलैबोरेटिव, जिसके बेस पर इसकी फर्दर स्टडी की जाती है। अब जब स्टडी करिए तो स्टडी के लिए कोई प्रोसेस भी फॉलो करना होगा। तो वास्तव में एक्शन रिसर्च का प्रोसेस होता क्या है उस पर हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से ये प्रोसेस आगे बढ़ता है।
तो सबसे पहले जो फर्स्ट इसका स्टेप होता है वो होता है प्लान। एक प्रॉपर प्लानिंग की जाती है, जिस प्लानिंग के अकॉर्डिंग आप अपने पूरे उसको रिसर्च प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हो। तो प्लानिंग के अंदर आपको ये देखना होता है कि प्रॉब्लम कहाँ से आएगी, कौन सी प्रॉब्लम है जिसका आप सोल्यूशन ढूंढना चाहते हैं, कौन से ऐसे इश्यूज हैं, उसके लिए लोकल इश्यूज के लिए आपके पास रिसोर्सेस किस प्रकार अवेलेबल होंगे, आप कहाँ से डेटा कलेक्ट करेंगे, ये सारी चीज़ें जो है वो प्लानिंग में आती हैं। जब पूरा प्लान तैयार हो जाता है उसके बाद उसको एक्शन में लाया जाता है। सेकंड जो प्रोसेस का स्टेप होता है वो होता है एक्शन। एक्शन के अंदर हम इम्प्लीमेंट करते हैं अपने प्लान को इस सिचुएशन में, पर्टिकुलर सिचुएशन में जिसका हम सोल्यूशन ढूंढना चाहते हैं। थर्ड नंबर पर हम उसके रिजल्ट्स को ऑब्जर्व करते हैं। डेटा कलेक्ट करने के बाद रिजल्ट्स को ऑब्जर्व करते हैं और ऑब्जर्व करने के बाद हम रिफ्लेक्ट करते हैं कि इसमें कहाँ कमी है और कहाँ कहाँ इसमें इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। इस सिस्टम को या इस पर्टिकुलर प्रोसेस को सुधारने के लिए किस प्रकार से चेंज किया जा सकता है। तो ये पूरी प्रोसेस जो है वो एक्शन रिसर्च की बेसिकली ब्रॉड टर्म में बोलें तो 4 बेसिक इसके जो है स्टेप होते हैं: प्लानिंग, एक्शन, ऑब्जर्वेशन और रिफ्लेक्शन। इन 4 पर ये बेस्ड होती है, लेकिन इसके स्टेप हर एक एरिया में, हर एक पार्ट के अंदर कुछ स्टेप होते हैं जिन स्टेप्स को हमें फॉलो करना होता है। तो वो स्टेप्स कौन से होते हैं, आइए इन पर बातचीत करते हैं। सबसे पहले जो एक्शन है, इसका जो एक्शन रिसर्च का जो प्रोसेस है बेसिकली रिसर्च की तरह ही चलता है जैसा हम फंडामेंटल रिसर्च में काम करते हैं। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, सबसे पहले समस्या की पहचान की जाती है कि आप कौन सी समस्या ऐसी है जिसका आप सोल्यूशन ढूंढना चाहते हैं। क्या वो आपके स्तर पर सोल्यूशन ढूंढने लायक है या आप अपने स्तर पर उसका समाधान नहीं दे सकते, वो आपकी लोकल प्रॉब्लम से रिलेटेड है या बहुत बड़े एरिया पर है, आपको पहले ये देखना होता है। तो बेसिकली जब हम एक्शन रिसर्च करते हैं तो हम छोटी प्रॉब्लम लेते हैं, लोकल एरिया की प्रॉब्लम लेते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम पहला स्टेप होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पर जाते हैं, डिफाइनिंग, एनालाइजिंग एंड एक्सप्लेनिंग द प्रॉब्लम। इस स्टेप के अंदर सबसे पहले हम अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं कि वास्तव में हम करना क्या चाह रहे हैं। उसके बाद हम पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड डेटा को कलेक्ट करते हैं। डेटा को कलेक्ट करने के बाद उसका एनालिसिस करते हैं और उस प्रॉब्लम को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि वास्तव में वो प्रॉब्लम कहना क्या चाह रही है। थर्ड नंबर का होता है लिस्टिंग एंड स्टेटिंग प्रोबेबल कॉसेस। अब आपने जब पहले से यहाँ पर कुछ एनालाइज किया है उस प्रॉब्लम को डिफाइन से, तो आप उसके अकॉर्डिंग क्या क्या उसके कॉज सोच रहे हैं कि ये प्रॉब्लम जो आ रही है इसके मेरे हिसाब से क्या क्या प्रोबेबल कॉज हो सकते हैं, क्या क्या कारण हो सकते हैं। संभावित कारणों की एक सूची तैयार की जाती है, उनको कथन रूप में लिखा जाता है। उसके बाद इसी के आधार पर जो हमने संभावित कारण माने हैं, इसके आधार पर हाइपोथेसिस या परिकल्पना का निर्माण किया जाता है। और ये परिकल्पनाएं एक संभावित हल होती हैं जो हम मान के चलते हैं कि ऐसा होगा, लेकिन परिकल्पनाएं एक प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए एक पथ प्रदर्शक का काम करती हैं, क्योंकि जो भी कॉजेज हम मान के चल रहे हैं उनके बेस पर हाइपोथेसिस को फ्रेम किया जाता है। हाइपोथेसिस फ्रेम करने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो होता है प्लानिंग, डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। यहाँ हम जो हमने पूरी हाइपोथेसिस और प्लानिंग की थी अब तक के स्टेप में, उस सबको रियल सिचुएशन में जाकर अप्लाई करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं और इम्प्लीमेंट करने के बाद इवेल्युएट करते हैं। डेटा कलेक्ट करने के बाद में इवेल्युएशन करते हैं। इवेल्युएशन के अंदर एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन की प्रोसेस आती है और एनालिसिस और इंटरप्रिट करने के बाद में आप कंक्लूजन तक पहुंचते हो और अपना डिसीजन देते हो। और डिसीजंस के आधार पर हम ये फिर रिफ्लेक्शन करके देखा जाता है कि वास्तव में प्रॉब्लम का सोल्यूशन किस प्रकार ढूंढा जा सकता है। तो ये एक स्टेप्स हैं, बेसिकली मैंने इसको 6 ब्रॉड टर्म में बांटा है। ये 6 स्टेप्स हैं जिनके थ्रू एक्शन रिसर्च को कंडक्ट किया जा सकता है। अब आगे हम बात करते हैं कि एक्शन रिसर्च के फील्ड कौन कौन से हैं, किस किस एरिया में एक्शन रिसर्च किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि सारे एजुकेशन से रिलेटेड एरिया पे आप एक्शन रिसर्च ही लगा दोगे। तो जैसा हम पहले शुरू से बात कर रहे हैं, आप इसी बात पर फोकस कर रहे हैं कि लोकल इश्यूज पर फोकस करता है। तो लोकल जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें ऐसी कौन कौन से फील्ड्स हैं जिन पर बात की जा सकती है। तो पहला जो फील्ड है वो है स्टडी ऑफ लर्नर्स नीड्स। किसी पर्टिकुलर बच्चे की या कुछ बच्चों की एजुकेशनल नीड्स क्या क्या हैं और उन नीड्स को ध्यान में रखते हुए हम किस प्रकार उनकी उस नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं या उन प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं, इसलिए एक्शन रिसर्च किया जा सकता है।
दूसरा इसका जो एरिया है या फील्ड है वो है स्टडी ऑफ लर्नर इंटरेस्ट। स्टूडेंट के इंटरेस्ट के कौन कौन से एरियाज हैं और उन एरियाज पर किस प्रकार काम किया जा सकता है। अगर किसी बच्चे को पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है या किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है या किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को वो नहीं समझ पाता है या किसी टीचर का पढ़ाया उसकी समझ में नहीं आता है, तो इंटरेस्ट से रिलेटेड जो भी बातें हैं अगर किसी बच्चे से रिलेटेड, तो वो प्रॉब्लम हम एक्शन रिसर्च के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा जो इसका फील्ड है वो है डिसिप्लिन प्रॉब्लम। क्लास में बच्चे बहुत अधिक उधम मचाते हैं या कोई एक बच्चा या दो बच्चे ऐसे हैं जब आप क्लास लेते हो एज ए टीचर तो वो क्लास में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो उसका रीज़न क्या है, क्यों वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, क्या उनकी क्यों समझ में नहीं आता है या वो इसलिए करते हैं या वो पढ़ना नहीं चाहते या जो भी रीज़न है, उन सब का पता लगाने के लिए डिसिप्लिन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है या जो इनडिसिप्लिन क्रिएट हो रहा है वो क्यों हो रहा है, इन सब का पता लगाने के लिए भी एक्शन रिसर्च किया जा सकता है। इसका नेक्स्ट जो एरिया है, फील्ड जो है वो है सोशल प्रॉब्लम्स। अब स्कूल लेवल पर आप जब बात कर रहे हो तो सोशल प्रॉब्लम्स के अंदर किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आती बल्कि क्लास से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है कि किसी पर्टिकुलर क्लास के स्टूडेंट्स डेली जो है उनकी अटेंडेंस कम रहती है, तो इसका क्या रीज़न हो सकता है। इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि उस क्लास में पढ़ने वाले बच्चे किसी दूसरे गांव से या आते हों या फिर जिस एरिया से आते हों वहाँ से उनको पहले पीरियड तक पहुंचते हुए वो लेट हो जाते हो, इसलिए पर्टिकुलर क्लास को अटेंड नहीं कर पाती हूँ। जो भी रीज़न होंगे उन सब सोशल से, सोसाइटी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है या उस पर्टिकुलर क्लासरूम से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, उन सब के लिए हम एक्शन रिसर्च के थ्रू इसका सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट, लर्निंग प्रॉब्लम्स। अब यहाँ हम स्टूडेंट से पहले बात कर रहे थे, उसकी इंटरेस्ट की बात कर रहे थे, उसकी नीड्स की बात कर रहे थे, लेकिन इनके अलावा भी लर्नर्स को कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिसके थ्रू वो लर्निंग नहीं कर पा रहा। अब इसमें उससे फैमिली से रिलेटेड इश्यू भी हो सकते हैं या उसके कोई पर्सनल मैटर भी हो सकते हैं जिसके थ्रू उसका पढ़ने में मन नहीं लग रहा या उसकी लर्निंग इफेक्टिव नहीं हो रही। तो आप स्टूडेंट पर अगर एक्शन रिसर्च करना चाहते हैं तो उसकी लर्निंग प्रॉब्लम्स क्यों हैं, क्या क्या लर्निंग इश्यूज हैं और वो किस प्रकार इफेक्ट कर रहे हैं उसकी इफेक्टिव लर्निंग को, इन सब के ऊपर भी बात की जा सकती है। अगला एरिया अगर हम देखें तो वो है करिकुलम डेवलपमेंट। तो स्टूडेंट्स की नीड के अकॉर्डिंग, चूंकि चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच की बात करते हैं, तो स्टूडेंट्स की नीड्स के अकॉर्डिंग, उसके मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग करिकुलम किस तरीके से होना चाहिए या फ्यूचर ओरिएंटेड करिकुलम किस तरीके से होना चाहिए जो स्टूडेंट के होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करे, जो स्टूडेंट को फ्यूचर के लिए तैयार करे। ऐसे करिकुलम की बात करने के लिए भी छोटे लेवल पर एक्शन रिसर्च कंडक्ट कराई जा सकती है जिसके थ्रू वो इश्यूज आएंगे जो वास्तव में करिकुलम को इम्प्रूव करने के लिए उसमें डाले जा सकते हैं। इसीलिए करिकुलम को जब डेवलपमेंट की बात आती है तो एक्शन रिसर्च के थ्रू सजेशंस लिए जा सकते हैं। और अगला एरिया है प्रॉब्लम ऑफ द टीचर्स। ऐसा नहीं है कि सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो स्टूडेंट्स के साथ ही होती हैं, टीचर्स के साथ भी कुछ इश्यूज होते हैं। कुछ टीचर्स का पढ़ाया स्टूडेंट्स की समझ में नहीं आता या फिर कुछ टीचर्स क्लास में पढ़ाते बहुत अच्छा है लेकिन बच्चे उस चीज को सीरियसली नहीं लेते। तो इन सारे, या टीचर को अपनी टीचिंग स्ट्रेटेजी को चेंज करना है, वो चाहता है अपने आप को इम्प्रूव करना, तो इन सारी चीजों को अपने लेवल पर उसको सॉल्व करना है अगर इन इश्यूज को, तो वो एक्शन रिसर्च को कंडक्ट करा सकता है। तो ये बेसिकली कुछ फील्ड है स्कूल से रिलेटेड या क्लासरूम से रिलेटेड या स्टूडेंट से रिलेटेड या टीचर से रिलेटेड जिन पर हम बात कर सकते हैं जब हम एक्शन रिसर्च को कंडक्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं कि वास्तव में एक्शन रिसर्च की इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों जरूरी है एक्शन रिसर्च। नीड में हमने देखा था 4 उसके मेन कारण थे जिसकी वजह से एक्शन रिसर्च को हमने इम्पोर्टेंट बताया था। यहाँ पर इम्पोर्टेंस क्यों है, क्या महत्व है क्रियात्मक अनुसंधान का। तो पहला है फॉर इम्प्रूव द वर्किंग ऑफ स्कूल, स्कूल की कार्य प्रणाली को अच्छा बनाने के लिए कहाँ कहाँ कमियां हैं उन सब का पता लगा करके उन सब कमियों को दूर किया जाए तो स्कूल की वर्किंग अपने आप अच्छी होगी। तो स्कूल की क्वालिटी को, स्कूल की वर्किंग को इफेक्टिव बनाने के लिए एक्शन रिसर्च कंडक्ट कराया जा सकता है। दूसरा है क्रिएटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए भी एक्शन रिसर्च कराया जा सकता है कि आपके यहाँ फैकल्टी बहुत अच्छी है, बच्चे बहुत अच्छा पढ़ना चाहते हैं लेकिन फिर भी रिजल्ट्स वो नहीं आ रहे जितने आ सकते हैं, तो क्या कहीं एनवायरनमेंट की कमी है या हम प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं दे पा रहे हैं स्टूडेंट्स को। इन सब का पता लगाने के लिए भी एक कंस्ट्रक्टिव एनवायरनमेंट या एक क्रिएटिव एनवायरनमेंट किस प्रकार डेवलप किया जा सकता है, इस सब के लिए भी एक्शन रिसर्च कंडक्ट कराई जा सकती है। अगली बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी इन बिहेवियर ऑफ टीचर या एडमिनिस्ट्रेटर्स।
टीचर्स का रिजिड बिहेवियर तो नहीं है स्टूडेंट्स को लेकर, या एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट तो नहीं है। अगर ऐसा है तो क्वालिटी में बच्चा अपने मन की बात टीचर से नहीं कह पाएगा, अपनी प्रॉब्लम्स को नहीं सुन पाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड बात होगी तो टीचर्स अपनी प्रॉब्लम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ शेयर नहीं कर पाएंगे। तो वास्तव में फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है बिहेवियर में वो बहुत होना ज़रूरी है। इसलिए इन सब प्रॉब्लम्स के बारे में भी पता लगाने के लिए एक्शन रिसर्च बहुत ज़रूरी हो जाता है। साथ ही साथ स्टूडेंट के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, होलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट जिसमें कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर तीनों प्रकार का डेवलपमेंट आता है। तो स्टूडेंट का होलिस्टिक डेवलपमेंट किस प्रकार किया जाए, कौन कौन सी एक्टिविटीज कंडक्ट कराई जाए स्कूल में जिससे थ्रू स्टूडेंट का कॉग्निशन भी इम्प्रूव हो, अफेक्टिव डोमेन भी हो, साथ ही साथ में उसके अंदर स्किल का डेवलपमेंट भी हो। ये सारी चीज़ों की स्टडी करने के लिए एक्शन रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगली बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ स्कूल। डेवलपमेंट ऑफ स्कूल का मतलब स्कूल की बेसिक्स टीचिंग के अलावा या एकेडमिक्स के अलावा और कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्या फिजिकल फैसिलिटीज़ में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या मैनेजमेंट को कुछ इम्प्रूवमेंट करना है। उन सब के ओवरऑल डेवलपमेंट की बात जो होती है वो स्कूल की, वो एक्शन रिसर्च के थ्रू उन प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढा जा सकता है। नेक्स्ट है एनहांसमेंट इन सोशल स्किल्स। स्टूडेंट की सोशल स्किल्स को किस प्रकार एनहांस किया जा सकता है। बच्चों के अंदर कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन और कोलैबोरेशन, इन सारी स्किल्स को, या एक दूसरे के साथ में मिलकर काम करना, इंटीग्रिटी की फीलिंग्स, होलिस्टिक डेवलपमेंट, एक दूसरे के सबका मिल के साथ होना, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक एक्शन रिसर्च के थ्रू जहाँ भी कमी आ रही है उन सबको दूर किया जा सकता है। साथ ही साथ सोल्यूशन ऑफ स्कूल रिलेटेड लोकल प्रॉब्लम्स, हम पहले बहुत बात कर चुके हैं इसके बारे में, इसलिए मैं यहाँ डिटेल पे बात नहीं करूंगी कि कौन कौन सी लोकल प्रॉब्लम्स होती हैं जिनका सोल्यूशन ढूंढा जा सकता है। और अगला है डेवलपमेंट इन मॉरल एंड सोशल वैल्यूज। स्टूडेंट के अंदर मॉरल डेवलपमेंट के लिए डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी, रिस्पेक्ट, इंटीग्रेशन, सोसाइटी में किस तरीके से रहना है, कोऑर्डिनेट करके कैसे चलना है, इन सारी वैल्यूज को डेवलप करने में भी एक्शन रिसर्च इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इनके थ्रू हम ये पता लगा सकते हैं कि बच्चे के अंदर कौन कौन सी वैल्यूज ऐसी हैं जो नहीं है या बहुत कम है। फॉर एग्जाम्पल, कोई बच्चा क्लास में पंक्चुअलिटी के साथ नहीं आता, या कुछ बच्चे क्लास बंक करते हैं, तो उनका प्रॉब्लम्स को इसका एक्शन रिसर्च के थ्रू उसका सोल्यूशन ढूंढकर, उसके कॉजेस का पता लगाकर उनका सोल्यूशन ढूंढा जा सकता है, सजेशंस दिया जा सकता है, ताकि उनके अंदर उन पर्टिकुलर वैल्यूज को या उनके बिहेवियर को थोड़ा मॉडिफाई करने के लिए सजेशंस आ सकें और अपने लेवल पर हम उन्हें अच्छा बनाने का प्रयास कर सकें। तो ये एक बेसिक सी जानकारी थी जो हमने एक्शन रिसर्च के बारे में पढ़ी कि वास्तव में एक्शन रिसर्च है क्या चीज़, किस तरीके से अप्लाई किया जाता है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, और वास्तव में टीचर के लिए एक्शन रिसर्च क्यों आवश्यक है। टीचर के लिए एक्शन रिसर्च बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट जिसमें टीचर 5 से 6 घंटे का समय निकालता है, उस एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स उसके सामने आती हैं उसको दूर करने का सोल्यूशन भी उसको ही ढूंढना पड़ेगा, जिसमें एक्शन रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट उसकी रोल प्ले कर सकता है, उसकी हेल्प कर सकता है उन प्रॉब्लम्स को ढूंढने में और उनका सोल्यूशन पता लगाने में। तो इसलिए एक्शन रिसर्च या क्रियात्मक अनुसंधान बेसिकली टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज में एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और ये सभी टीचर्स के साथ स्टूडेंट्स के लिए भी बेनिफिशियल है, क्योंकि इसके थ्रू उनकी प्रॉब्लम्स का भी पता लगता है, एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम्स का भी पता चलता है, स्कूल रिलेटेड स्कूल एनवायरनमेंट किस प्रकार इम्प्रूव किया जा सकता है, इससे रिलेटेड भी बातों का पता चलता है। तो स्कूल रिलेटेड ओवरऑल जितने भी इश्यूज हैं उन सबको लोकल लेवल पर एक्शन रिसर्च के थ्रू सॉल्व किया जा सकता है। इसलिए एक्शन रिसर्च एजुकेशन फील्ड में अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट स्थान रखता है, बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। होप आपको इसके बेसिक कंटेंट बहुत समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगले चैनल में, अगले किसी वीडियो में हम किसी दूसरे टॉपिक के साथ एक बार फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड पेशेंस। थैंक यू।